ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एक है कि सरकार का फैसला होना जहां पे उन्होंने सबको इंक्लूड किया, आपको नहीं किया है, और एक है कि आपका खुद का फैसला जहां पे आप बोल रहे हो कि मैं तो पूरे प्रदेश भर में घूमूंगा, उनसे फीडबैक लूंगा। तो ये तो दो चीजें हो गई ना। क्या आपने सनी साहब से इस पे जवाबदेही मांगी? क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह से मांगी है, उनको बताया है कि ऐसा? नालियां, नाले, सड़कें, सीवरेज, बिजली, शहर बसने से पहले बनाया जाता है, और ये शहर हमने तो बसाया नहीं है, कांग्रेस का राज था जिस वक्त ये बसा। लेकिन बने बनाए शहर में नाले नालियां बनाना बहुत कठिन काम है। अनिल विज हमेशा बेबाक बोलते हैं, इस बार क्या नाराजगी है? क्योंकि कुछ 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबको लगाया गया है, खासतौर पे वो एरियाज जहां पर कोई जीत हासिल नहीं हुई थी भाजपा की, लेकिन अनिल विज का नाम नदारत है। उसको लेके क्या नाराजगी है सर? ऐसा बोल रहा है आपको मनाया जा रहा है, कोई बोल रहा है आपकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं आपको लगाया गया, असलियत क्या है? नहीं, देखिए, कोई नाराजगी नहीं है और मैं भाजपा से कभी नाराज नहीं होता हूँ। मैंने सारी जिंदगी भाजपा के लिए लगाई है। मैं भाजपा का सबसे बड़ा भगत हूँ। अब पार्टी ने बाकी विधायकों की, एमएलओ की, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सबसे बार ज्यादा जीतने वाला विधायक हूँ। 7 बार मैंने चुनाव जीता है। तो मैं तो सारा हरियाणा देखता हूँ। मेरे पास तो सारे हरियाणा के कार्यकर्ता आते हैं और मैं भी उनके पास जाऊंगा, मैं भी मिलूंगा और उनको सक्रिय करूंगा। अगर कोई शिथिल होकर एक है कि सरकार का फैसला होना जहां पे उन्होंने सबको इंक्लूड किया, आपको नहीं किया है, और एक है कि आपका खुद का फैसला जहां पे आप बोल रहे हो कि मैं तो पूरे प्रदेश भर में घूमूंगा, उनसे फीडबैक लूंगा। तो ये तो दो चीजें हो गई ना। नहीं, देखिए, दो नहीं, एक ही बात है। मैं एक ही बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। अब उन्होंने इसीलिए शायद मेरा नहीं लगाया क्योंकि मैं तो पहले ही करता रहता हूँ। मैं तो सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमारी तरक्की करे, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, मैं तो हमेशा करता रहता हूँ। क्या आपने सनी साहब से इस पे जवाबदेही मांगी? क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह से मांगी है, उनको बताया है कि ऐसा? नहीं, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है आप नाराज हैं, उसको लेके आपको मनाने की कोशिश। नहीं, ना मैं नाराज हूँ, ना मुझे कोई मनाने की कोशिश करने की किसी की जरूरत है, और ना ही मैंने कोई किसी नेता से या मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कोई बात की है। लेकिन जहां तक बात आ रही है चर्चाओं की, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं, अभी गुड़गांव में जिस तरह से जल भराव हुआ है, काफी आलोचना हो रही है। ऐसा क्यों है कि बार बार गुड़गांव में ऐसा होता है? आप एक तरह से बोलते हैं मिलेनियल सिटी बनाने की कोशिश कर रही है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है। देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर बसने से पहले बनाया जाता है। नालियां, नाले, सड़कें, सीवरेज, बिजली, शहर बसने से पहले बनाया जाता है, और ये शहर हमने तो बसाया नहीं है, कांग्रेस का राज था जिस वक्त ये बसा, और उन्होंने इन चीजों को कोई भी एक लंबा अरसा हो गया जहां पे भाजपा का था एक इम्प्रूवमेंट है। जी, सारी जो सिटीज हैं इंडिया में वो जी, लंबा समय हो गया। लेकिन बने बनाए शहर में नाले नालियां बनाना बहुत कठिन काम है। फिर भी हमारे पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जो मुमकिन हो सकता था, जो इंजीनियर्स ने कहा, वो उन्होंने करा है, और हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री भी उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन बेसिक बात जो है कि जो शहर बसते वक्त बनाना चाहिए था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने आंखें मूंद रखी, जिसका खमियाजा आज मिलेनियम सिटी के लोग भुगत रहे हैं। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसा ही रहेगा? क्योंकि अभी ये जल भराव सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं, काफी इसके लिए काफी जो इस मामले के ज्ञाता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे काफी अध्ययन करवाना पड़ेगा।
आसानी से नहीं हो सकता। अब आप 10-10, 15-15 मंजिल बिल्डिंगों को तोड़ नहीं सकते हैं पानी निकालने के लिए। अब उसका क्या रास्ता निकाला जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत बड़ा अध्ययन करवाना पड़ेगा और हमारी सरकार वो करवाएगी। अंबाला में एयरपोर्ट की बात चल रही थी और काफी हद तक काम हो गया है, आप इंस्पेक्शन के लिए भी गए, कहाँ मामला अटका हुआ है? कह रहे हैं कि आप राजनाथ सिंह की परमिशन भी कर रहे हैं और खासतौर पे क्योंकि हिसार में हो चुका है, आपको लगता नहीं कि चंडीगढ़ की विसिनिटी में ही है? वायबिलिटी ऑप्शन भी एक बात आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अंबाला छावनी का एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जहां पर मोहाली का, जहां हिसार की बात है, वो ब्रांच लाइन पे है। अंबाला छावनी जंक्शन है, यहाँ हर घंटे के बाद हर तरफ से भर भर के गाड़ियां आती हैं, भर भर के बसें आती हैं। और आप देखिए हिमाचल से मोहाली जाना मुश्किल है, 25-30 लाइटें पार करनी पड़ती हैं। अंबाला कैंट आना आसान है। जीटी रोड से गुड़गांव जाना मुश्किल है, अंबाला आना आसान है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हरिद्वार तक कोई एयरपोर्ट नहीं है, उनके लिए अंबाला आना आसान है। तो अंबाला के लिए तो मैं अभी पीछे केंद्रीय एविएशन मंत्री जी से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि अंबाला छावनी के लिए तो बहुत सारी एयरलाइंस इंटरेस्टेड हैं वहां से फ्लाइट चलाने के लिए। और बाकायदा उन्होंने मुझे पत्र लिखा, पत्र लिख के उसमें उन्होंने बताया कि 3 एयरलाइंस तो इसके लिए डेजिग्नेट कर दी गई हैं और ये भी उन्होंने लिखा है कि और एयरलाइंस भी अंबाला छावनी के लिए इंक्वायरीज कर रही हैं। तो अंबाला छावनी का एयरपोर्ट कब तक हकीकत हो जाए? देखिए ऐसा है, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे मिला था, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट बना है ये उनके सहयोग से ही बना है। क्योंकि इसको बनाने के लिए जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके हमें बिल्कुल 7 जगह चाहिए थी और उसके जो 7 जगह है वो आर्मी की जगह है। आर्मी की जगह लेना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं बार बार राजनाथ सिंह जी से जाके मिला, जिसकी वजह से ये बना। तो इसलिए मैं चाहता था, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये एयरपोर्ट बना है, तो इसका उद्घाटन वो करें और उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। लेकिन उसके बाद रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन में मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि लोग इकट्ठे करें और बरसात आ जाए। लेकिन अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी, दोनों को पत्र लिखा है कि दोनों मिलकर एक तिथि तय कर ले 15 अगस्त के आसपास, ताकि तब तक ये रेनी सीजन चला जाता है, क्योंकि दोनों को होना आवश्यक है। इसलिए दोनों कोई भी तिथि कर लेंगे और जो भी तिथि तय करेंगे उस दिन अंबाला छावनी से जहाज